ये हमारा डेज़लिंग का शेड कार्ड है, आप सबको नजर आ रहा है? ठीक है। इसमें बॉक्स में दो दो कलर बने हुए हैं। इन बॉक्स कलर का ये है कि अगर आपके बालों का कट डाउन 9 लेवल तक का होगा तो राइट साइड वाला शेड आएगा। अगर आपके बालों का शेड जो है 3 लेवल का होगा तो लेफ्ट साइड वाला शेड आएगा। ठीक है। अब हमने डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर करना है तो हम कौन सा करेंगे? लेफ्ट साइड वाला। हम कट डाउन करके नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग विलिंग होते हैं कि हमने कट डाउन नहीं कराना है, ऐसा ही है ना? वो चाहते हैं कि हमारे बाल डैमेज भी ना हो और हमारे बालों में शेड भी आ जाए। तो इस चीज़ को अगर आप अपने बालों का कट डाउन नहीं करना चाह रहे और आप ब्राउन शेड या चॉकलेट शेड चाह रहे हैं तो ये आपको विदाउट कट डाउन ये शेड आएगा। मोस्टली आप लोगों ने देखा है कि हम 40 वॉल्यूम से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 30 वॉल्यूम के साथ आपको ये इंशाल्लाह रिजल्ट दे के दिखाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं 8/17। कौन सा? 8/17। और इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 30 वॉल्यूम। हमारी मिक्सिंग रेशियो जो है 1 + 1.5 है। हमारा ब्लॉसम गे का जो कलर है जब आप वो मिक्स करेंगे तो 1 + 1, यानी कि जितना ट्यूब है उतना 12 का जो शेड है इसमें आपने जितना ट्यूब लेना है उससे 1.5 गुना ज़्यादा 12 पर लेना है। तो अब हम मिक्स करें 8/17। क्या हो गया है? आप लोग ब्यूटिशियंस नहीं हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपके साथ सवाल जवाब मेरा करना बनता नहीं है क्योंकि मैंने आपको सिखाना है। ठीक है। तो मैं बेसिक से शुरू करती हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी, विदाउट क्वेश्चनिंग आपको बताऊँगी। अगर आपके पास कॉपी पेन है, आप चाहती हैं आपका फ़ायदा हो, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आप चाहती हैं नहीं फ़ायदा हो तो बेशक आप उसको नोट मत कीजिए क्योंकि वीडियोज़ जो है वो हमसे डिलीट हो जाती हैं। कॉपीज वाहिद ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी ना कभी हम खोलें, एक वर्ड भी पढ़े, हमारी सारी मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाती है। ऐसा है? ऐसा है? तो मेरे बाल उड़ेंगे, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आएगी, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वीडियो अच्छी ना बने। इसलिए मोबाइल्स बंद करो और अपनी कॉपी पेन निकालो। चले, केराटिन नामी मादे से बनते हैं जिसको प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है। हमारे बाल असल में जो है ये खुद बजाते बेजान चीज़ है, इसके अंदर जान नहीं है। हमारे सर में फॉलिकल होते हैं जिसको रूट कहा जाता है। आज हमें जल्दी थी, हमारे पास टाइम कम था, वरना आसिफ हर क्लास में वाइट बोर्ड रखता है और हम वाइट बोर्ड में कम्प्लीटली ड्रॉ करके फिर सिखाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप वैसे ही समझ से जाइएगा। अच्छा, हमारे सर पे पोज होते हैं जिसको मुसाम कहते हैं, उनको फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉलिकल कहा जाता है। उन फॉलिकल के नीचे वो ग्रो करता है। मिसाल के तौर पे आप एक गमला ले लीजिए। गमला जो पौधा होगा उसको आप बाल समझ लीजिए, गमले को आप फॉलिक समझ लीजिए और जो उसके अंदर बीज होगा वो पापीला होगा। ठीक है। एक्चुअल में हमारा अगर पापीला हेल्दी है तो हमारा हेयर भी हेल्दी होगा। अगर हमारे पापीला का मेलानिन हेल्दी है तो हमारे बालों का कलर, उसका टेक्सचर जो है वो भी हेल्दी होगा। अब ये देखिए, हमारे होंठों पे फॉलिकल नहीं है, हमारे होंठों पे बाल है नहीं है। इसी तरह हमारी हथेली पे फॉलिकल नहीं है, इसलिए हमारी हथेली पे बाल नहीं है। इसी तरह से हमारे पाँव के नीचे भी फॉलिकल नहीं है, तो वहाँ पे भी बाल नहीं है। तो जहाँ पे हमारी बॉडी में फॉलिकल होगा वहीं पे बाल होगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं बाल, कौन कौन सी? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडोला। जब भी हम कोई सिंथेटिक डाई यूज़ करते हैं तो वो हमारे क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, प्रोडक्ट जो है उन क्यूटिकल्स में पेनिट्रेट होती है और फिर रिजल्ट आता है। जब हम कट डाउन करते हैं तो क्या होता है, हमारा क्यूटिकल जो है वो रिमूव हो जाता है और हमारा काम किस पे होता है? सेकेंड लेयर कौन सी है? मेडोला। मेडोला, सेकेंड लेयर मेडोला है ना, सेकेंड लेयर पे काम होता है हमारे। ठीक हो गया? सही हो गया। अब बहुत
सी प्रोडक्ट होती है? प्रोडक्ट जो होती है दो बेसिस पे होती है, एल्कालाइन बेस और एसिड बेस। कौन कौन सी? एल्कालाइन बेस जो प्रोडक्ट होती है उसका काम होता है हमारे बाल का क्यूटिकल ओपन करना। क्या करना? क्यूटिकल ओपन करना। और जो एसिड बेस होती है उसका काम होता है उन क्यूटिकल्स को बंद, रिजल्ट देके बंद करना, आए हुए रिजल्ट को बंद करके बालों को नीट और स्मूथ करना। जैसा कि हम शैम्पू करते हैं, शैम्पू करते हो, शैम्पू के बाद कंडीशनर भी करते हो, ठीक है। शैम्पू जब हम करते हैं तो हमारे क्यूटिकल्स ओपन होके बाल हमारे साफ होते हैं, और जब हम कंडीशनर करते हैं तो जो खुले हुए क्यूटिकल्स हैं वो बंद होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम रिबाउंडिंग करते हैं तो जो फर्स्ट क्रीम है या एक क्रीम है वो क्या करती है, हमारा क्यूटिकल ओपन करती है और हमारे बालों का बॉन्ड तोड़ के उसको टेक्सचर को चेंज करती है। और उसी कंपनी का फिक्सर, न्यूट्रलाइजर या बी क्रीम जो भी उसका नाम हो वो उन, तो क्या इस चीज से क्या जाहिर हुआ, ए क्रीम जो है वो एल्कालाइन बेस है और बी क्रीम जो होती है वो एसिड बेस है। शाबाश, शुक्र है किसी को समझ आ रही है। इसी तरह हम पर्मिंग लोशन की तरफ चलते हैं। जब हम पर्मिंग लोशन का फर्स्ट बॉटल यूज करते हैं तो वो एल्कालाइन बेस है क्योंकि वो टेक्सचर चेंज कर रही है, ठीक है। और जो उसकी सेकंड बॉटल होगी जो न्यूट्रलाइजर, फिक्सर कुछ भी है वो एसिड बेस है। क्यों? कि वो खुले हुए क्यूटिकल्स को फाइंड कर रही है। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज नहीं करनी जो जस्ट एल्कालाइन बेस हो। जैसा कि हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन करता है, सॉरी केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले प्योरीफाइंग या क्लेरिफाइंग शैम्पू को होता है, ठीक है। वो शैम्पू हमारे बालों के क्यूटिकल्स को ओपन, कभी भी क्लेरिफाइंग या प्योरीफाइंग शैम्पू जो है वो आम रूटीन में यूज नहीं करना, वरना आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन ही रहेंगे और आपके बाल फ्रीजी और डैमेज हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब हम आते हैं हेयर डाई की तरफ, ठीक है। वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा, मेटालिक, मेटालिक सिंथेटिक तो सबको पता है ना। डाई जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल डाई, दूसरा होता है कलर डाई, तीसरा होता है हिना, हिना ट्रीटेड कोटेड हेयर। हिना वाले बालों में क्या आता है, काला पत्थर, आंवले मीठे सिकाकाई, और हिना, हिना किसको कहा जाता है, मेहंदी को। शाबाश। और प्रोफेशनल कलर वो होता है जिसका डेवलपर अलग हो और जिसकी ट्यूब अलग मार्केट में अवेलेबल हो। जैसा कि हमारी कंपनी का भी डेवलपर अलग है और ट्यूब अलग है, तो ये होगा प्रोफेशनल कलर, यानी कि प्रोफेशनल्स के यूज करने वाला। जो डाई कलर होता है वो आता है बॉक्स में। ये कंपनी जो है इस चीज का दावा करती है मेटालिक नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए एक बॉक्स के अंदर एक पैकिंग आ रही है जिसके अंदर वही डेवलपर, वही वो होता है कंडीशनर, लेकिन वो हर शेड को डाई दे रहा होता है। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि बॉक्स वाला कलर जो है वो डाई कलर है, यानी कि मेटालिक कलर है। कौन कौन से कलर है, रिपीट कीजिएगा, प्रोफेशनल कलर, डाई कलर एंड हिना। शाबाश, यहाँ तक क्लियर है। साथ साथ में थोड़ा सा ये बताऊं, जब भी आपने किसी भी, मैं आपकी सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं करूंगी, जब भी आपने किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट यूज करनी है तो आपने पहले प्रोडक्ट को लेके अपने फिंगर टिप्स के ऊपर मल्सीफाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्सीफाई करना होता है, ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन हमारे हाथों की हीट से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टिव हो जाए। देन आपने उसको बालों पे अप्लाई करना होता है। याद रखिए, डीप कंडीशनर ट्रीटमेंट्स ये हम रूट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनर जो है ये नेम बताएं, हमेशा रूट से हाफ इंच छोड़ के करना है। समझ गए? कहाँ से है? आप छोटी छोटी बातों के कुलिया बना लें, आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक हो गया। मोबाइल नंबर। अब हम आते हैं डेवलपर्स की तरफ। डाई का कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? जिस चीज का क्लियर है वो हाथ खड़ा करें। जी जी, हेयर डाई है या नेचुरल शेड है वो तो हम लगाएंगे ना रूट्स पे, वो तो बड़े रूट्स के लिए। जो फैशन और प्रोफेशनल कलर में 4 तरह के डेवलपर होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। हमारे एशियन कंट्रीज में डेवलपर को 10 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम कहा जाता है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे इसको कहा जाता है 3%, 6%, 9% एंड 12%। रीजन ये है कि हाई वॉल्यूम की बॉटल होती है उसके ऊपर लिखा होता है
3%, यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी वो 3% लेवल का है, ठीक है। जो इसमें 6% वॉल्यूम है वो 20 में इसलिए दिया जाता है कि यानी कि इसमें हाइड्रोजन की मिकदार 6% है, इसलिए फॉरेन कंट्रीज में क्या कहा जाता है 3%, 6% कहा जाता है 20 को, 9% कहा जाता है 30 को, यानी कि उसमें 9% हाइड्रोजन है, ठीक है। और 12% कहा जाता है 40 वॉल्यूम। तो मेरा मुझे बातें करके अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा जी, 40 एंड 30 वॉल्यूम आपको पता है कट डाउन के लिए यूज होता है और कलर लिफ्ट करने के लिए। 40 और 30 वॉल्यूम कलर लिफ्ट करने के लिए और बालों का कट डाउन करने के लिए यूज होता है। 20 वॉल्यूम टोन टू टोन, यानी कि सफ़ेद बालों को कवर करो और जैसा बालों का रंग है उसको रिफ्रेश करना हो तो उसको क्या कहते हैं टोन टू टोन, बालों के रंग को बालों के रंग जैसा रखना हो, तो इस पर्पज के लिए यूज होता है। और जो 10 वॉल्यूम है वो आफ्टर कट डाउन और ग्लॉसिंग के लिए यूज होता है। आफ्टर कट डाउन और 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम। अब अपने लिए क्लैपिंग करो। आप मिसाल के तौर पे कल को इंशाल्लाह आप सबने ब्यूटिशियंस बनना है, ब्यूटिशियंस ना भी बने तो आपने कुछ ना कुछ करवाने जाया ही करना है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे रिबाउंडिंग कर रही हैं, ठीक है, कि रहे हो और खुदा न खास्ता आपके बालों में इलास्टिसिटी आ गई है या बाल डैमेज हो गए हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई रिबाउंडिंग का क्लाइंट आया है और उसके स्ट्रिकिंग वाले बाल हैं या ब्राउन बाल हैं, गोल्डन बाल हैं और वो बस जिद है कि मैंने रिबाउंडिंग करानी है, आप उन्हें मना भी कर रही हैं कि मैं के साथ क्या करेंगे? किसी को दिखाइएगा बाल अपने बैग से, ये देखिए ये मॉडल हमारे सामने आ गई है। ऐसा क्लाइंट हो अगर वो चाहे कि मैंने करानी है और आपके मना करने के बावजूद आप क्या करेंगे? पहले इतने स्ट्रिंगिंग वाले बालों को या जो ब्राउन बाल है उनको क्या करेंगे? शावर गन से शावर करेंगे। शावर गन जो हम बाल गीला करने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे हमने इसको गीला कर लिया। इसके बाद हमारा सीरम दीजिएगा सर प्लीज। नहीं रुके हम। 3 ड्रॉप्स जो है जस्ट आपको उस एरिया पे लगा लेने हैं। आप किसी भी कंपनी का यूज करेंगे, सबके लिए मेथड है। ये नहीं कि अगर आप हमारी ही रिबॉन्डिंग यूज करेंगे उसका, आप ये 2-3 ड्रॉप्स जो है आपने उस एरिया पे लगा लेने। लगाने के बाद बालों से मल्टीप्लाई करके उसको पेनिट्रेट करना है कि आपको फील हो एक एक बाल में सीरम जो है वो पेनिट्रेट कर गया है। उसके बाद आपने सारा अपना जो भी आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो की, केराटिन रिबॉन्डिंग की, वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर थोड़ी देर बाद खुदा ना खास्ता कलर्ड एरिया से हीट निकलनी शुरू हो जाए या बाल कर्ली होना शुरू हो जाए, तो उस ऐसी सूरत में आप ये करेंगे, हमारा रिपेयरिंग मास्क है, आपने ये मास्क हाथों पे लेना है। हाथों पे लेने के बाद आपने इसको हाथों पे इस तरह करके ब्लेंड करना है। ब्लेंड कर लिया ताकि प्रोडक्ट जो है वो जो इसके ग्रेन्स हैं वो हमारे हाथों की हीट से ब्लेंड हो जाए। आपने उस एरिया पे पकड़ के इस तरह से अप्लाई कर देना है, इस तरह मलना नहीं है, ठीक है, इस तरह से अप्लाई करना है। और फिर अगर आपने कॉम्ब करनी है या हाथों के साथ स्ट्रेट करना हो तो आपने वो करना है। आपने 5 से 10 मिनट बाद देखेंगे कि बालों में जो हीट आई हुई है वो भी खत्म हो जाएगी और जो बाल स्ट्रॉलिंग हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप जब भी अपने पार्लर में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई केस है, आपने ये करना है और उसके बाद मेरे साथ डिस्कस करना है। सारे बच्चे अपना मोबाइल सैलून और टिकटॉक पे है उस्मा कादिर 12 2014 में, सॉरी।